प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डीआईएस के पेपर हमने डिस्कस किया था। तो आज कुछ 30 रिमेनिंग एमसीक्यूज थे, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोमेटिव इमाइग्रेशन इज यूजुअली कंडक्टेड ऑप्शन ए ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, ऑप्शन सी एट द एंड ऑफ कोर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, एट द एंड एट द एंड ऑफ कोर्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, आर्टिस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर इज सेड टू हैव, ऑप्शन ए रिलायबल, ऑप्शन बी वैलिडिटी, ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैलिडिटी। Question number 73, when it is measured the same concept each time it is administered under the same condition, it is said to be। ऑप्शन ए में है रिलायबल, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी एक्यूरेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलायबल। अगला क्वेश्चन, द एजुकेशनल असेसमेंट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज प्राइमरी यूज टू, ऑप्शन ए एक्सेस पर्सनल प्रोग्रेस, ऑप्शन बी एस्टेब्लिश गोल, ऑप्शन सी कंपेयर परफॉर्मेंस अमंग अ ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंपेयर परफॉर्मेंस अमंग अ ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी समरी, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, ऑप्शन ए फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, ऑप्शन बी ट्रबल, ऑप्शन सी पजल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर फेज़ में टीचिंग के रिलेटेड कोई भी टेस्ट जब होता है तो पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। अक्सर मेरे ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपने पेपर दिया होगा डीआईएस का, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल्स के जो टेस्ट हुआ थे 29 दिसंबर 2024 को। और इसमें ये क्वेश्चंस आए थे और इसमें बहुत सारे ऐसे कीज थे जो कि गलत भी थे। आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप सबने एफपीएससी को रिपोर्ट भी किया होगा। तो इसी पेपर को लास्ट टाइम प्रीवियस उसमें हमने 2 लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं, जिसमें हमने एसएसटी के पेपर अपलोड किया 100 क्वेश्चंस, और सेकंड में जो है हमने 70 तक जो है क्वेश्चंस हमने अपलोड किया था। और ये जो है आज की जो वीडियो है इसमें हम 30 क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वो वॉच नहीं किया है तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एजम्पशन, ऑप्शन बी डिसीजन, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिसीजन। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस जो 2023 में जब टीजीटी का जो पेपर हुआ था जिसमें स्पेशली प्रोविंशियली जीबी के लिए जो 162 पोस्ट आए थे, इसमें मेल और फीमेल दोनों में ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मुझे याद है। तो इस दफ़ा उन्होंने डीआईएस में भी यही क्वेश्चन दोबारा से दिया है। सो दिस इज़ दी आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेस्ट। और भी अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रूव मोस्ट इफेक्टिव टू जज द पोटेंशियल ऑफ अ स्टूडेंट, ऑप्शन ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी कंप्रहेंशन टेस्ट, ऑप्शन सी एमसीक्यूज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ चॉइस बिटवीन टू और मोर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज, ऑप्शन ए टू डिसाइड व्हाट टू मेजर, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन सी फॉरकास्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू डिसाइड व्हाट टू मेजर।
अगला क्वेश्चन है वी कैन कम्प्लीटली एलिबरेट एन आइडिया इन ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। राइट आंसर है स्पीकिंग। हम अपने स्पीकिंग के ज़रिए अपने आइडिया को कम्प्लीटली एलिबरेट कर सकते हैं। किसी हद तक राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में अगर कोई क्वेश्चन करे तो इसको जो है हम एडवांस में जो है राइटिंग में हम इसको आइडेंटिफाई या एलिबरेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी इज सीईओ, ऑप्शन बी डीईओ, ऑप्शन सी एईओ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ अ सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी लाइब्रेरी, ऑप्शन सी होम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर राइट आंसर बनता है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रॉपर जाके स्टूडेंट जो है एजुकेशन लर्न कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें बुक दिया है। किसी हद तक अगर हम देखें तो ये जो बुक है, बुक भी जो है इसमें सिलेबस के हिसाब से कोर्स आउटलाइन होता है, एक स्ट्रक्चर वे में होता है, तो ये भी एक फॉर्मल एजुकेशन में आता है। बट बुक नॉर्मली देखा जाए तो एक ऑथर का भी हो सकती है, कोई दूसरा जो है ऐसे ही हम रैंडम अपने मोटिवेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने दूसरी चीज़ों के लिए हम पढ़ते हैं, तो वो बुक जो है इनफॉर्मल में भी आता है। तो फिर इसको जो है हम फॉर्मल एजुकेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन राइट बनता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी सोसाइटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर इसमें भी जो है ऑप्शन डी बनता है नन ऑफ दीज, यानी कि नॉन फॉर्मल में हमारे पास जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो आता है। जैसे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास सोसाइटी या दूसरी चीज़ें नहीं है, स्टूडेंट टीचर्स भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ ऑप्शन ए फॉर 18 ईयर्स, ऑप्शन बी फॉर लाइफ लॉन्ग, ऑप्शन सी फॉर 16 ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर लाइफ लॉन्ग। इसका जो है कोई एज लिमिट नहीं है, ज़िंदगी भर जो है आप इसको परसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट नेशनलाइज्ड बाय, ऑप्शन ए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी ज़ियाउल हक, ऑप्शन सी बोथ एन बी एंड ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 में जब इलेक्शन विन किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने अपने जो है आइन में और दूसरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करके बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे थे जिसको नेशनलाइज किया गया था, और ये काम सबसे ज़्यादा भुट्टो के दौर में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए आई ओ यू वाज इस्टेब्लिश, यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1967, 1972, 1983 एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ दीज है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1974 में जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है करिकुलम मस्ट बी डेवलप टू सी द नीड ऑफ, ऑप्शन ए हिस्ट्री, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी पेरेंट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है डैश मस्ट बी कोर सब्जेक्ट ऑफ आवर सिलेबस, ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी इस्लामिक स्टडी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है बोथ, यानी कि इसमें जो है हमारे पास फिजियोलॉजी और इस्लामिक स्टडी को हमारे जो है सिलेबस का कोर सब्जेक्ट बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी नेचर ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे उन्होंने गलत दिया है, नन ऑफ दीज की जगह में ऑल ऑफ दीज होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्ट, यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉय भी होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, ये तीनों जो है इसमें होनी चाहिए।
सो आपकी की में आपने देखा होगा यहाँ पे उन्होंने की में जो है ऑप्शन ए को राइट माना था, ऑप्शन ए आंसर में दिया था, बट इसका जो आंसर है वो ये तीनों बनता है। सो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, वी ऑलवेज सीक डैश इन आवर डेली लाइफ। ऑप्शन ए रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी प्लेजर, ऑप्शन सी पोजिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लेजर। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट्री स्टूडेंट में बी मोर कंट्रोल विथ। ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरल पनिशमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेरेंट्स। और ये क्वेश्चन उन्होंने जो है बोथ ए एंड बी किया था, बट पनिशमेंट के ज़रिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि पनिशमेंट के ऊपर बिल्कुल आजकल तो स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत सख्ती से मना किया गया है कि आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी। अगला क्वेश्चन है, पेडागोजिकल अप्रोच टू एक्साइट द एलिमेंट्री स्टूडेंट टू बी बेटर। ऑप्शन ए टू अवॉइड द टॉपर्स, ऑप्शन बी टू पनिश द क्लोजर इन क्लास बोथ, एंड बी अच्छा इसमें जो है, सॉरी दोबारा मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन ए है टू अवॉइड द टॉपर्स, ऑप्शन बी में है टू पनिश द लूज़र इन क्लास, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी में जो है यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो है एग्जाइटमेंट एलिमेंट्री स्कूल के टीचर के लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन बेस्ट है और अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्योंकि जो है जब हम टॉपर्स को हम अवार्ड देते हैं तो इनके अंदर एग्जाइटमेंट जो है बढ़ जाता है। आपकी की में जो है यहाँ पे बोथ एंड बी दिया गया है, जो कि पनिश द लूज़र, लूज़र को हम जब पनिश करेंगे, इनको जो है सज़ा देंगे, तो उनके अंदर एग्जाइटमेंट तो नहीं आएगा, बल्कि उनके अंदर खौफ आएगा। सो इस वजह से ये जो आंसर उन्होंने दिया था ये रॉन्ग था। उसमें जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है टू अवार्ड अ ट्रॉफी। क्योंकि ये एक मोटिवेशन का जो है, आपको पता है मोटिवेशन के दो टाइप्स है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक। ये जो ट्रॉफ़ी हम देते हैं या कोई भी टॉपर पोजीशन लेते हैं, शाबाश अप्रिसिएशन जो भी हम कराते हैं, उसमें क्या होता है एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो उसका बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद फर्दर अचीवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो जो है एक्साइटमेंट का जो है फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, बल्कि टू अवॉइड द टॉपर से। अगला क्वेश्चन, कोग्निटिव डोमेन फोकस ऑन। ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी प्लेजर, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल स्किल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट है वो हमारे पास इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल स्किल को डील करता है हमारे कोग्निटिव डोमेन। और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक दफ़ा हमने इस चीज़ को समझना है ताकि हमेशा के लिए हमें याद रहे। इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी के जो 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और इनके बारे में जो इनके सब लेवल्स है, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो आपने इन तीनों डोमेन्स को ज़रूर याद करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, टू नाउ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज। ऑप्शन ए मेजरमेंट, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उन्होंने जो दिया था वो आपका नॉलेज दिया था, लेकिन हम किसी मटेरियल को वैल्यू तब देते हैं जब इसके वैल्यू हम इसको जब वैल्यू तब देते हैं जब वो हमें पसंद आता है, या वो जो है हमारे नज़दीक उसका कोई वैल्यू होता है। तो इसमें जो है नन ऑफ दीज है, क्योंकि वैल्यू है, और इसमें जो है ये नॉलेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू पुट आइडियाज़ टुगेदर टू डेवलप अ न्यू थ्योरी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, कंप्रिहेंशन, इवेल्युएशन, एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्योंकि इसमें क्या होता है, टू पुट न्यू आइडियाज़ टुगेदर टू डेवलप न्यू, इसमें जो है सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन कीज़ में मेरे ख्याल से उन्होंने ए किया था, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू यूज़ लर्न मटेरियल इनटू अ न्यू सिचुएशन इज़। ऑप्शन ए अप्रिसिएशन, ऑप्शन बी एनालिसिस, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनता है वो एप्लीकेशन है। ठीक है, जो हम चीज़ें कुछ भी चीज़ सीखे जो है उसको न्यू सिचुएशन में डालते हैं तो वो एप्लीकेशन होता है। तो राइट आंसर इज़ नन ऑफ दीज।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टॉप लेवल बियॉन्ड द कंप्रीहेंशन इज ऑप्शन ए रिमेंबरिंग, ऑप्शन बी थिंकिंग, ऑप्शन सी एवेल्युएटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन सी एवेल्युएटिंग या एवेल्युएशन है। लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियोज़ अपने वॉच नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पेडागोजी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पूरा एक सीरीज़ बनाया है जिसको आप वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड रिकॉल आर द एक्शन वर्ब ऑफ ऑप्शन ए कंप्रीहेंशन, ऑप्शन बी क्रिएटिंग, ऑप्शन सी सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। या राइट आंसर है यहाँ पे नन ऑफ दीज, क्योंकि नॉलेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन और रिकॉल एनी एक्शन वर्ब को हम रिकॉल एंड डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने जो है इतना ही काफ़ी है। 100 MCQs हमने पूरा पेपर आपसे डिस्कस किया, तो होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा।